हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर क्यूइंग थ्योरी और उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा कवर किया था, एक ओवरव्यू लिया था कि हमें क्यूइंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने उसमें एग्जांपल्स देखी कि एक क्यूइंग सिस्टम कैसा होता है, उसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एक क्यूइंग सिस्टम के, जिसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे चलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यू, जिसको हमने डिनोट किया था एल क्यू के साथ। फिर हमने सिस्टम लेंथ एल एस के साथ डिनोट करते हैं। फिर हमने कहा था वेटिंग टाइम इन अ क्यू और वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, राइट। तो हमने कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आने वाली वीडियोस में हम क्यूइंग मॉडल्स पढ़ेंगे। क्यूइंग मॉडल्स बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं कि हम ये जितने भी हमारे जो भी हमें क्यूज को एनालिसिस जिनका हमें करना होता है, क्यूइंग सिस्टम का जब एनालिसिस करते हैं तो वो हम करते हैं इनकी हेल्प से। और हम जितने भी क्यूइंग मॉडल्स पढ़ेंगे उनमें ये सारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होंगे, राइट। तो क्यूइंग मॉडल्स पढ़ने से पहले हमारे पास और एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यूइंग मॉडल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले होंगे, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन होगी कि हमें उसमें हमारा ये एवरेज अराइवल रेट जो हमने यहाँ लिखा है, आज का टॉपिक है जो हमारा मेन टॉपिक, एवरेज अराइवल रेट एंड एवरेज सर्विस रेट, ये दोनों हम एवरेज अराइवल रेट को डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ और एवरेज सर्विस रेट को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये हमारे सभी मॉडल्स में ये कॉमन है, मतलब ये यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारे जितने फॉर्मूले होंगे उनमें एटलीस्ट ये दो वैल्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए। और यूजुअली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये मतलब आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है कि हमारे क्वेश्चन में अराइवल रेट क्या है, सर्विस रेट क्या है और हमें किस फॉर्म में उसको लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे जो है उसमें हम मेन फोकस किस पे करेंगे, एवरेज अराइवल रेट, एवरेज सर्विस रेट, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हम दो तीन एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दीज टू आर कैलकुलेटेड, राइट। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एवरेज अराइवल रेट और एवरेज सर्विस रेट होता क्या है। देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है सबसे पहले एवरेज अराइवल रेट। पहले हम फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सिंबल हमने यूज किया है ये एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर लैम्डा से हम इसको बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज लैम्डा। फिर हमने यहाँ नीचे म्यू लिखा है फॉर एवरेज सर्विस रेट, और हमने यहाँ नीचे एक और टर्म लिखी है यूटिलाइजेशन रेट, और ये जो सिंबल है हम इसको कहते हैं रो। ये तीनों ही ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक सिंबल्स हैं, तो ये तीनों सिंबल्स हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले है एवरेज अराइवल रेट। तो नाम से क्या पता लगता है कि हम किस रेट की बात कर रहे हैं, द रेट एट विच द customers are arriving at our service station। ठीक है, तो number of expected customers arriving at a service station in 1 unit of time, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमारी शॉप पे 1 घंटे में 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो हमारा अराइवल रेट क्या आ जाएगा, 10 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है एवरेज सर्विस रेट। तो एवरेज सर्विस रेट का क्या मतलब हुआ कि हम कितनी स्पीड से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीट सर्विस इन 1 unit ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 1 घंटे में हम 5 कस्टमर्स को सर्विस दे पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे 5 कस्टमर्स, 5 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एवरेज सर्विस रेट हम 1 घंटे में 5 ही लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं, लेकिन अराइवल रेट कितना है, 10 कस्टमर्स का। तो इससे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारी क्यू बढ़ती ही चली जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्यू कभी एंड नहीं होगी और हो सकता है कि वो हमारी कैपेसिटी से काम बाहर चला जाए। ठीक है, तो उस केस में यूजुअली सिस्टम फेल, हम कंसिडर करते हैं कि सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए, अभी इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीट सर्विस इन 1 unit ऑफ टाइम, हम उसे बोलते हैं एवरेज सर्विस रेट। ठीक है,
फिर तीसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है यूटिलाइजेशन रेट। तो यूटिलाइजेशन रेट का क्या मतलब हुआ कि हमारे सिस्टम को किस रेट से यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर विच द सिस्टम और सर्वर इज बिजी। ठीक है, इसको हम एवरेज यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, या हम क्लियरिंग रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, लैम्डा हो गया हमारा एवरेज अराइवल रेट और म्यू हो गया हमारा एवरेज सर्विस रेट। ठीक है, तो हम यूटिलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। यहीं से एक और टर्म निकल के आ जाती है कि अगर हम बोल रहे हैं दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर विच द सिस्टम इज बिजी, तो कितनी देर के लिए खाली रह रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, खाली रहने का मतलब है आइडल टाइम। ठीक है, सर्वर आइडल टाइम की अगर हम बात करें, बिजी टाइम है रो, और आइडल टाइम कैसे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो इससे हम हमारा सर्वर आइडल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशंस की बात। अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस कि हम ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जितने आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे वहां पर ये लैम्डा म्यू रो की वैल्यूज ऑलमोस्ट हर फॉर्मूले में यूज होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये चीजें कैलकुलेट करना आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए तो देखिए ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल, अ टेलर स्पेशलाइजेस इन लेडीज ड्रेसेस। The number of customers approaching the tailor appear to be poison distributed with a mean of 6 customers per hour. The tailor attends the customers on a first come first served basis and the customers wait if need be. The tailor can attend the customers at an average rate of 10 customers per hour with the service time exponentially distributed. Find the traffic intensity. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन आपको चीजें क्या जो याद रखनी है, अराइवल रेट की जब भी हम बात करेंगे, अराइवल रेट एक तो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए जब भी हम क्यूइंग मॉडल्स की बात करेंगे तो हम बहुत रेयरली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स की बात करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो मॉडल्स होते हैं जहां पर हमारा मतलब सारे पैरामीटर्स जो होते हैं दे आर नोन फॉर श्योर। ठीक है, दे आर नोन फॉर सर्टेनिटी, कि अगर हमारा जो सर्विस टाइम है वो भी फिक्स्ड है, हमें पता है कि फॉर श्योर रेगुलर इंटरवल्स पे होता है अराइवल, और सर्विस टाइम भी फिक्स्ड है। तो जब चीजें सारी फिक्स्ड हैं तो वहां पर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी वाले मॉडल्स ज्यादा स्टडी करते हैं, क्यूइंग मॉडल्स। तो वहां पर जो पैरामीटर्स जितने भी होंगे वहां पर कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जब अराइवल रेट की जब भी बात करेंगे क्यूइंग मॉडल्स में, तो वहां पर हम बोलते हैं द रेट्स आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अराइवल रेट। और जब भी हम बात करेंगे सर्विस रेट की, सर्विस रेट को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, एंड इसमें हम हमेशा बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो जो हमारे सर्विस टाइम्स होते हैं, क्योंकि सर्विस रेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस सर्विस टाइम, तो हम हमेशा बोलते हैं दिस इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। राइट, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि हम हमेशा अराइवल रेट और सर्विस रेट को एक जैसे यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अराइवल रेट हम मिनट्स में लिख रहे हैं और सर्विस रेट हम आवर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है दोनों को एक जैसे यूनिट्स में हमेशा एक्सप्रेस करें। कोशिश क्या करनी है, हमें करना ही करना है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप मिनट टू आवर्स करो या आवर्स टू मिनट करो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूनिट्स दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारा जो है टेलर स्पेशलाइजेस इन लेडीज ड्रेसेस। अब जो अराइवल रेट है कस्टमर्स का दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या है अराइवल रेट, हम यहाँ लिख देते हैं अराइवल रेट लैम्डा इज इक्वल टू 6 कस्टमर्स पर आवर। राइट, उसके बाद
टेलर अटेंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, तो ये यूजुअली जितने भी हमारे क्यूइंग मॉडल्स हैं उनकी ये एजम्पशन रहती है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ही बेसिस लेकर चलते हैं कि जो पहले कस्टमर आ रहा है उसी को पहले सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो जो बाकियों के हमने बाकी चीजें जो हमने पढ़ी थी लास्ट इन फर्स्ट आउट या प्रायोरिटी सर्विस, वो वाले हम मॉडल्स में ज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो क्यूइंग मॉडल्स में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही मानकर चलते हैं। राइट, चलिए उसके बाद हमें दिया हुआ है द टेलर कैन अटेंड द कस्टमर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 10 कस्टमर्स पर आवर। इसका मतलब हमें सर्विस रेट भी डायरेक्टली गिवन है, दिस इज 10 कस्टमर्स पर आवर। तो हमें यहाँ पर अब क्योंकि देखिए यूनिट भी सेम है ना, दोनों ही आवर्स में गिवन है, तो इसलिए हमें यहाँ कुछ यूनिट्स को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अराइवल रेट गिवन है, हमें सर्विस रेट गिवन है, हमें फाइंड करना है ट्रैफिक इंटेंसिटी जो कि हम डिनोट करते हैं रो के साथ, एंड रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, अब यहाँ आपको याद रखना है हमने बोला था ट्रैफिक इंटेंसिटी इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। तो जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, देखिए ऊपर है 6 कस्टमर्स पर आर, नीचे है 10 कस्टमर्स पर आर, तो वो एक तरह से जैसे हम बोलते हैं कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, तो इसीलिए इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ट्रैफिक इंटेंसिटी कितना आया है 0.6, मतलब 0.6 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो हम इसे बोलते हैं 60%। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सर्वर है या हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल बी बिजी फॉर 60% ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर 60% ऑफ द टाइम वो बिजी हैं तो हमारा सिस्टम आइडल कितनी देर रहेगा, 1 माइनस 60% दैट इज 40%। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर हमसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर हमसे सर्वर का आइडल टाइम पूछा जाता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू और 1 माइनस रो दैट इज 40%। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर या ट्रैफिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर विच आवर सिस्टम इज बिजी। ठीक है, तो 60% ऑफ द टाइम आवर सिस्टम विल बी बिजी। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी जहां पर हमें डायरेक्टली सब चीजें गिवन थी और हमें उनको कुछ भी कोई यूनिट्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। तो चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द टाइम स्पेंट बाय अ रिपेयर मैन ऑन हिज जॉब्स हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 30 मिनट्स। ठीक है, तो हम साथ साथ ही लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है हमारा, ये हमें देता है सर्विस रेट। ठीक है, सो सर्विस रेट हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, दिस इज 30 मिनट्स। ठीक है, अभी हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है, यूनिट्स हम बाद में देखते हैं। चलिए आगे है इफ ही रिपेयर्स sets in the order in which they come and if the arrival of sets is approximately poison distributed arrival rate की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारे सेट्स हैं जिनको रिपेयर करना है वो कैसे आते हैं, अराइवल रेट लैम्डा इज इक्वल टू with an average rate of 5 per 4 hours। 5 sets हैं, ठीक है, 5 sets per 4 hours। फाइंड ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, हमें रो कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक हमें गिवन है मिनट्स में, इसका मतलब ये है सर्विस रेट है 30 मिनट्स पर सेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि सर्विस हमें करनी है डिफरेंट सेट्स की, तो एक सेट को 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सर्विस रेट हमें मिनट्स में गिवन है, अराइवल रेट हमें आवर्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में। अब आवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले हम बात करते हैं सर्विस रेट की। अब देखिए सर्विस रेट इन्होंने कहा है 30 मिनट्स पर सेट। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो हम 60 मिनट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स किसको लगते हैं, एक सेट को, तो 60 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट्स इज 1 आवर बेसिकली, है ना। तो दिस इज 1 अपॉन 30 इंटू 60,
सिंपल है वैसे तो। मतलब हम ऐसे ही कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आधा घंटा होगा तो आप डबल करके पूरे घंटे की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम कैलकुलेशन करके यहाँ शो कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 2 सेट्स। तो हमारा अब म्यू कितना बन गया? म्यू इज इक्वल टू 2 सेट्स पर आवर, राइट। चलिए, म्यू इज इक्वल टू 2 सेट्स पर आवर। अब हम अराइवल रेट की बात करते हैं। तो अराइवल रेट हमारा कितना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अराइवल रेट हमें गिवन है 5 सेट्स पर 4 आवर्स। अब यहाँ पर 4 आवर्स गिवन है। हमने क्या कहा था, रेट हमेशा हम बोलते हैं पर 1 यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 यूनिट हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो हम 4 आवर्स नहीं लेकर चलेंगे। तो 1 आवर कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, 4 आवर्स 5 सेट्स। ठीक है, 4 घंटे में 5 सेट आते हैं। तो 1 घंटे में कितने आएंगे? 5/4 सेट्स। ठीक है, तो हमारा अब लैम्डा कितना हो गया? अराइवल रेट इज बेसिकली 5/4 सेट्स पर आवर। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 5/4 सेट्स पर आवर। अब देखिए, हो गए दोनों के यूनिट सेम। ठीक है, अब सिंपल है। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है? ट्रैफिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा है हमारा 5/4 और म्यू है 2, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाता है 0.625, और अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो ये बन जाता है 62.5%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ट्रैफिक इंटेंसिटी आया है 0.625, मतलब 62.5% ऑफ द टाइम्स आवर सिस्टम विल बी बिजी। ठीक है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन पैरामीटर। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अब यहाँ पर देखिए, आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन नहीं थी, आपको पहले इनको प्रॉपर यूनिट्स, सेम यूनिट्स में लाना था। तो इस तरीके से हम ये चीज करते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो वन लास्ट एग्जाम्पल। The customers arrive at a box office with one ticket window according to Poisson arrival process at an average rate of 35 per hour. ठीक है, मतलब हमारा arrival rate lambda is 35। कस्टमर्स बोल देते हैं। ठीक है, कस्टमर्स आर अराइविंग एट बॉक्स ऑफिस, तो 35 कस्टमर्स पर आवर। उसके बाद है द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस रेट की बात हो रही है विद एन एवरेज ऑफ 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू कितना है? 90 सेकेंड्स पर कस्टमर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ यूनिट्स डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारे पास लैम्डा है पर आर में, हम म्यू को भी कोशिश करते हैं आर्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास चाहिए कस्टमर पर आर। अब 90 सेकेंड्स में हमारे पास 1 कस्टमर। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व। ठीक है, तो एक कस्टमर को सर्व करने में लगते हैं 90 सेकेंड्स। तो 90 सेकेंड्स को अब हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3600 सेकेंड्स इज एक्चुअली 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/90 इंटू 3600। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये 9 4 ये हो गया 40। ठीक है, मतलब 1 आवर में 40 कस्टमर्स सर्व हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 40 कस्टमर्स पर आवर। तो इस तरीके से हमने अब सेम यूनिट बना दिए, यहाँ भी कस्टमर्स पर आर, यहाँ भी कस्टमर्स पर आर। तो अब हमारा यूटिलाइजेशन पैरामीटर, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, हम कैसे लिखेंगे? रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू 35 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ये आता है 0.875। ठीक है, तो अगर हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो हम लिख सकते हैं 87.5%। ठीक है, तो
कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर 87.5% ऑफ द टाइम्स आवर सिस्टम विल बी बिजी, और जो रिमेनिंग है उतने टाइम के लिए आवर सिस्टम विल बी आइडल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट, मतलब जो भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको हमने इस तरीके से सेम यूनिट में लाना है बिफोर डूइंग रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। ठीक है, सो आई गेस इतनी एग्जांपल सफिशिएंट है आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे हमने अराइवल रेट और सर्विस रेट को आइडेंटिफाई करना है, और अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तो हमने उनको कैसे सेम यूनिट में लाना है। ठीक है, तो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्यूइंग मॉडल्स। तो वो स्टडी करने से पहले उनमें वैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं। तो लेकिन बेस उनका ये है, तो अगर आपको लैम्डा और म्यू में ही कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप बाकी फॉर्मूले में कुछ भी कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो पहले अच्छे से समझें, लैम्डा म्यू कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सेम यूनिट्स करने हैं, वो अच्छे से समझ लें। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।